नमस्कार दोस्तों, आपका डॉक्टर आलोक शांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। जनसंख्या एक ऐसा शब्द जो लैटिन भाषा से पैदा हुआ और लैटिन भाषा में इसको कहते थे पॉपुलस, जो लेट लैटिन भाषा में पॉपुलेयर के रूप में स्थापित हुआ, फिर पॉपुलेयर से पॉपुलेशियो और 16वीं शताब्दी आते आते यह पॉपुलस शब्द अंत में पॉपुलेशन के रूप में स्थापित हुआ, जिसे आप भारत की राजभाषा में यानी हिंदी में जनसंख्या कहते हैं और सामान्य अर्थ में जो समझ में भी आ जाता है कि जो लोगों की संख्या किसी एक भूभाग पर रहने की है उसे हम जनसंख्या कहते हैं। यह देश के भी सापेक्ष हो सकती है, प्रदेश के सापेक्ष भी हो सकती है, विश्व के भी सापेक्ष हो सकती है। आमतौर पर जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो हम किसी भी देश के सापेक्ष बात करते हैं, क्योंकि जिस देश में आप रहते हैं वहाँ कोई ना कोई एक सरकार होती है, क्योंकि जो राज्य की परिभाषा है उस राज्य की परिभाषा में भूखंड पर रहने वाले लोग, सरकार और संप्रभुता। कहने का तात्पर्य यह है कि उस भूखंड पर जो रहने वाले लोग हैं उनके जो थ्योरी ऑफ नीड में ब्रोंसिला कैस्पर मालिनोव्स्की एक मानवशास्त्री हैं, उन्होंने थ्योरी ऑफ नीड दिया था। मास्लो ने भी आवश्यकता का सिद्धांत दिया। तो हम आप सभी जानते हैं कि जो ये राज्य की उत्पत्ति हुई है वो इसी शर्त पर रही है कि जो भी किसी भूभाग पर रहने वाले लोग हैं उनको जीवन की वह न्यूनतम आवश्यकताएं जिसमें फूड, सेक्स, प्रोटेक्शन है वह सम्यक रूप से मानक तक मिलती रहे। इसीलिए जनसंख्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हो जाता है जब हम उसे किसी राष्ट्र राज्य की संकल्पना में राज्य के साथ संदर्भित करके देखते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, माल्थस ने बहुत समय पहले 16वीं शताब्दी में जनसंख्या का अपना एक सिद्धांत दिया था और ये बताया था कि जो आपका भोजन है और जो आपकी जनसंख्या है उसके बीच में अनुपात क्या होता है, और जिसके कारण उस रफ्तार से भोजन की चीज़ें नहीं बढ़ती हैं जिस रफ्तार से जनसंख्या। और इस सिद्धांत से हम यह समझ जाते हैं कि जिस घातीय आधार पर जनसंख्या बढ़ती है उससे कहीं ज़्यादा कम रफ्तार से खाद्य सामग्री बढ़ती है। और यही कारण है कि जब इस समानुपात को हम स्थिर नहीं पाते हैं तो किसी भी भूखंड पे जो जनसंख्या है उसके सापेक्ष हमको यह देखना पड़ता है कि जिस भी राज्य में राज्य के अंतर्गत सरकार के साथ जनसंख्या रह रही है उसका परिणाम क्या होता है। और इसी परिणाम को देखने का नाम है कि हम यह तभी समझ सकते हैं जब हम उस देश की विकास को समझने का प्रयास करें, डेवलपमेंट का प्रयास करें। और यहाँ पर आपको यह भी समझना होगा कि डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है। जब भी आप किसी ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ में डेवलपमेंट शामिल होता है, डेवलपमेंट में ग्रोथ की स्थितियाँ होती हैं। यही कारण है कि जब आप पॉपुलेशन और डेवलपमेंट को दोनों को मिलाकर देखते हैं तो आपको देखना यह पड़ता है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में वह कौन कौन सी स्थितियाँ आती हैं जब जनसंख्या ज़्यादा होती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप जानते हैं कि लग्जमबर्ग जैसा देश है जहाँ की जनसंख्या सिर्फ 1 लाख है और वहाँ पर ज़्यादातर सारी सुविधाएं सरकारी जो हैं वो फ्री हैं, चाहे वो बस में चलना हो, चाहे इंटरनेट का यूज़ करना हो, सब कुछ फ्री है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या का जो अनुपात है वो इतना है। वो बात अलग है कि वहाँ टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसके कारण सरकार के पास इतना धन होता है कि वह जनसंख्या को सारी सुविधा दे सके। लेकिन जनसंख्या की जो साइज़ है, आकार है, वह 1 लाख है। उसी की तुलना में जब आप भारत जैसे देश में देखते हैं जहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार हम आप
1 अरब 40 करोड़ से भी ज़्यादा है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ करीब 25 करोड़ जैसी जनसंख्या है, आज की तारीख में एक मोहल्ले की जनसंख्या करीब 1 लाख से ज़्यादा होने लगी है। 40,000 50,000 तो बहुत सामान्य सी बात है। उस स्थिति में निश्चित रूप से जनसंख्या और विकास में एक संतुलन देखा जाना आवश्यक है। वैसे तो इमाइल दुर्खीम जैसे समाजशास्त्री की अगर हम बात करें तो इमाइल दुर्खीम ने जनसंख्या बढ़ने को बहुत नकारात्मक रूप में नहीं देखा है, क्योंकि वह समाजशास्त्री थे और समाज का मतलब है नेटवर्क ऑफ रिलेशन, संबंधों का अंतर्जाल। तो जब किसी कमरे में 4 लोग बैठे होंगे तो इंटरेक्शन की संभावना ज़्यादा है, 10 बैठेंगे और ज़्यादा इंटरेक्शन होगा। इन द सेम मैनर दुर्खाइम का कहना था जनसंख्या बढ़ने पर लोगों के बीच संबंध ज़्यादा घनिष्ठ हो जाते हैं। तो उस अर्थ में जब जनसंख्या बढ़ने पर संबंध घनिष्ठ हो जाते हैं तो जहाँ पर संबंधों में तो विस्तार होता है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ जब हम उसको जोड़कर देखते हैं तो जो लोग संबंधों का विस्तार कर चुके हैं वह अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति न होते देखकर आंदोलन करते हैं और उस देश को, साम्राज्य को अस्थिर करते हैं। यह एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में, चाहे यूरोपीय देश को ले लीजिए, चाहे साउथ ईस्ट एशिया में भारत जैसे देश को ले लीजिए, हर देश में आपको यह कमोबेश थोड़ी बहुत स्थिति दिखाई देगी। अभी मंदी का दौर अमेरिका में आ गया है, यूरोपीय देशों में आ गया है। तो जब भी जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ने पर संबंध बढ़ेंगे, तो आपकी वह आवश्यकताएं जो आप चाहते हैं गरिमापूर्ण जीवन के लिए, मानक जीवन के लिए, वह पूर्ण नहीं होगी। तो यही संबंध आंदोलन का रूप ले लेते हैं। लेकिन डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वह यह होती है कि सरकार किसी भी देश की हो, वह जनसंख्या का उपयोग करने के लिए कम मूल्य पर श्रम को पाने लगती है। निश्चित रूप से इससे डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों तो प्रभावित होते हैं, लेकिन मानव जो जनसंख्या बढ़ जाने के कारण अपने को एक सर्वश्रेष्ठ मेधावी मानव मानता और जिसका जैविक नाम ही होमो सैपियंस सैपियंस है, उसे एक 2ym दर्जे का जीवन जीना पड़ता है, क्योंकि डेवलपमेंट तो बहुत हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने लगी, क्योंकि श्रम कम मूल्यों पर मिलने लगा, जिसे कार्ल मार्क्स ने बहुत अच्छी तरह समझाया है, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के माध्यम से समझाया है। लेकिन उसका परिणाम ये ज़रूर हुआ कि दोबारा जनसंख्या बढ़ने के दूसरा एक जो बिंदु आता है कि जहाँ डेवलपमेंट में कुछ आपको ग्रोथ तो दिखाई देगी, लेकिन असंतोष जनसंख्या में उतना ज़्यादा दिखाई देगा। और ये इस असंतोष के कारण अगर आंदोलन होंगे तो ये भी होगा कि जो राज्य है, राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि अब उसके पास लोगों को नौकरी देने के लिए एक ऐसा हथियार होगा जिसमें वह जिसे चाहे नौकरी पर रखे, जिसे चाहे निकाल दे। अब ऐसी स्थिति में मुद्रा के प्रवाह की बाधा को देखते हुए ज़्यादातर लोग चुप रहना शुरू कर देते हैं, जो भ्रष्टाचार को जन्म देता है, जो सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण है। अगर जनसंख्या ज़्यादा न हो और कम संख्या में हो तो राज्य के किए गए किसी भी विपरीत कार्य के विरुद्ध जनता ज़्यादा सशक्त रूप से खड़ी हो सकती है। यही कारण है कि जिन भी देशों में जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ कमोबेश आपको डेवलपमेंट तो दिखाई देगा, लेकिन असंतोष, आंदोलन, शोषण, भ्रष्टाचार, मानवाधिकार हनन बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे भारत हो, चाहे अफ्रीका के बहुत से देश हों, हर जगह आपको यह दिखाई देगा। एक तीसरा जो सबसे बड़ा कारण जनसंख्या और विकास में आपको महसूस करना चाहिए वो ये है कि आपको ऐसा लगता है कि जनसंख्या बढ़ने पर एक बैलून की एक क्षमता होती है
कि आप उसमें कितनी वायु भर सकते हैं, गैस भर सकते हैं। अगर उस क्षमता से ज़्यादा आप करेंगे तो वह ब्लास्ट कर जाता है, फूट जाता है। ठीक इसी तरह से किसी भी भूखंड पे रहने वाली जनसंख्या की भी एक सीमा है। ये ठीक है कि इमाइल दुर्खीम के अनुसार सीमा से ज़्यादा जनसंख्या होने पर संबंध ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाते हैं, और वो प्रगाढ़ हमने आज जैसा कि बताया आंदोलन के रूप में मुखर होते हैं। लेकिन एक सीमा ये भी होती है कि बहुत से लोग उस सीमाओं का अतिक्रमण देखकर अपने को उस भूखंड से अलग कर लेते हैं, जिसे आप ब्रेन ड्रेन के रूप में देख सकते हैं। और भारत जैसे देश में यह देखने को खूब मिल रहा है कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति बाहर नौकरी करना चाहता है। बाहर नौकरी करने के लिए वह चला तो जाता है, और सरकार को ये लगता है कि उसके जाने से सरकार भारत को या उस देश को विदेशी मुद्रा बहुत मिलने लगी। लेकिन उन विदेशी मुद्राओं के मिलने का परिणाम होता है सरकार तो मजबूत हो जाती है, वह सोशल अकाउंटेबिलिटी में कुछ बीमा की योजनाएं, कुछ गरीबों को दान, कुछ गरीबों को भोजन का काम शुरू कर देती है। लेकिन इस जनसंख्या विस्फोट का परिणाम यह होता है कि अच्छे लोग दूसरे देशों के जाकी संपन्नता के लिए और काम करते हैं, जो गरीब लोग हैं वह उसी देश में सस्ते श्रम के रूप में भी अन्य देशों के लिए एक श्रम के रूप में खड़े हो जाते हैं। चाहे वह मॉरिशस हो, चाहे वह फिजी हो, ये सारे सूरीनाम हो, ये सारे देश गरीबी और सस्ते श्रम की कहानी पर खड़े हैं, जो भारत से गिरमिटिया के रूप में गए और वहीं पर रह के बस गए। और यही कारण है कि वहाँ पर ज़्यादातर जनसंख्या भारतीयों की है। तो जब जनसंख्या बढ़ती है तो डेवलपमेंट के जो मानक हैं वो मानक के साथ साथ सबसे ज़्यादा जनसंख्या का दुष्परिणाम भी उस डेवलपमेंट को सहना पड़ता है। क्योंकि आप सड़क अच्छी बना देंगे, आप सुविधाएं अच्छी दे देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों के पास भारत जैसे देश में जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण खाने को नहीं है, इसीलिए उन्हें भोजन दिया जा रहा है। दूसरा, उनके पास 75 साल बाद भी रहने को मकान नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण श्रम सस्ता है। श्रम सस्ता होने के कारण जो आवश्यकता के सिद्धांत में भोजन के लिए आवश्यक धनराशि है वही पूरी नहीं पड़ पाती है, तो उसमें फिर प्रोटेक्शन के लिए मकान कहाँ से बने। तो डेवलपमेंट का सबसे माइनस पॉइंट यही हो जाता है कि डेवलपमेंट तो किसी राष्ट्र में दिखाई भी दे सकता है क्योंकि सस्ता श्रम उपलब्ध होने लगा, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में बड़ी जनसंख्या का बहुत बड़ा दुष्परिणाम देखने को मिलता है। वह बीमारी हालत में चुपचाप रहता है। आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का देकर सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि लोग अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हैं, जनसंख्या जितना कमा रही है उतने में वो इलाज करा नहीं सकती। और यह 5 लाख का कार्ड इस बात को स्थापित करने का ध्येय है कि जब भी जनसंख्या ज़्यादा होगी तो स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से वो मुकाबला नहीं कर पाएगा, अपने भोजन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अच्छी शिक्षा, क्योंकि शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, और उस अच्छी शिक्षा का परिणाम ये है कि आप आरक्षण के माध्यम से लोगों को हर वर्ग में शिक्षित करने का प्रयास करेंगे, शिक्षा का लोन देकर करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर उस व्यक्ति विशेष का तो जनसंख्या बढ़ने के कारण एक शोषण होता ही रहा। यही कारण है कि जनसंख्या बढ़ने के कारण डेवलपमेंट प्रभावित होता है। यह एक बहुत साधारण सी बात है, कोई भी कह देगा। एक कमरे में 2 लोग रहते थे, फिर शादी के बाद 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। अब उस एक कमरे में तो व्यवस्था नहीं हो सकती। कोई भी सामान्य आदमी कहेगा भाई अब 2 कमरे चाहिए, 3 कमरे चाहिए। ये एक सामान्य सा अर्थ है कि जनसंख्या जब भी बढ़ेगी डेवलपमेंट प्रभावित होगा। लेकिन जनसंख्या बढ़ने के कारण एक व्यक्ति के भी जीवन में कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, वो भी
डेवलपमेंट के अंतर्गत देखा जाना चाहिए। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट के अंतर्गत सिर्फ सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएं नहीं होना चाहिए, बल्कि उस बड़ी जनसंख्या के कारण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा संकट खड़ा है इसको भी देखा जाना चाहिए। जिसको कि इस्माइल दुर्कीम ने तो कहा कि जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण संबंध बढ़ते हैं, लेकिन उसका दूसरा रूप ये है कि वो संबंध विद्रोह के रूप में दिखाई देते हैं, नक्सलवाद के रूप में दिखाई देते हैं, वो संबंध आंदोलन के रूप में दिखाई देते हैं। बर्मा इसका उदाहरण है। तो जब भी आप इस बात को कहते हैं तो इसको मानना चाहिए कि जनसंख्या ज़्यादा होने पर संबंध का विकास सकारात्मक होने के बजाय नकारात्मक इसलिए हो रहा है क्योंकि जनसंख्या का परिणाम डेवलपमेंट से ज़्यादा उस व्यक्ति को भुगतना पड़ रहा है जो उस बढ़ती जनसंख्या का हिस्सा बन गया है। इसलिए जब भी विकास की बात हो, मैं समृद्धि की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, विकास का मतलब डेवलपमेंट, समृद्धि का मतलब ग्रोथ। विकास का अंतिम परिणाम ग्रोथ होता है। ग्रोथ की प्रारंभिक स्थिति विकास होती है और उस विकास के लिए सस्ता श्रम तो उपलब्ध हो जाएगा, ये लाभ है बढ़ती जनसंख्या का। लेकिन उस सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण जो असंतोष उभरा है वह उस व्यक्ति के स्तर पर डेवलपमेंट के प्रतिकर्षण का प्रभाव है, जिसका अवलोकन भी होना चाहिए और जिस पर विमर्श भी होना चाहिए। चूँकि ऐसा एक सेमिनार उत्तर प्रदेश की राजधानी में हो रहा है जिसमें पॉपुलेशन और डेवलपमेंट उसकी मुख्य थीम है, तो मुझे ऐसा लगा कि इस वीडियो को बनाकर एक ऐसी विवेचना को ज़रूर प्रस्तुत करना चाहिए ताकि जब सेमिनार, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, तो यह बात ज़रूर देखा जाए कि क्या हम डेवलपमेंट की बात जो कर रहे हैं उसमें समाज शास्त्र में समाज, मनुष्य और मानव शास्त्र में संरचना दोनों कहाँ पर खड़े हैं। अगर उन दोनों को हम विस्मृत कर रहे हैं तो फिर पॉपुलेशन के साथ डेवलपमेंट का कोई भी विमर्श अधूरा है और बेमानी है। अगर यह बात आपको समझ में आती है तो आप भी मुझे बताएं कि क्या पॉपुलेशन बढ़ने से सिर्फ डेवलपमेंट प्रभावित हुआ है या पॉपुलेशन बढ़ने से उस हर व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता प्रभावित हो गई है जो वास्तव में खुद को जैविक रूप से डेवलप नहीं करना चाहता है, सांस्कृतिक रूप से डेवलप करना चाहता था, और वह सांस्कृतिक विकास उसका ध्वस्त है, नष्ट है। हाँ, भौतिक संस्कृति के रूप में एक राज्य मजबूत हो जाता है बढ़ती जनसंख्या से, श्रम सस्ता हो जाता है, सरकार के पास लोगों को नौकरी देने के विकल्प बढ़ जाते हैं, काम लेने के विकल्प बढ़ जाते हैं। लेकिन संरचना में, सांस्कृतिक संरचना में एक व्यक्ति एक गुलाम की तरह हो जाता है, एक शोषित की तरह हो जाता है, किसी तरह जी लेने की जुगत में लगा हुआ एक ऐसा पशु जगत का व्यक्ति हो जाता है जिसकी स्थिति मानव से ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर आपको यह बात समझ में आती है तो आप इस बात को समझें और इसको दूर तक ले जाएं ताकि यह बात वास्तविकता के धरातल पर, डेवलपमेंट के धरातल पर, बहुत जनसंख्या के धरातल पर समझी जा सके और हम वास्तव में पॉपुलेशन को एक मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी और समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से ज़्यादा बेहतर समझ सकें। यही अखिल भारतीय अधिकार संगठन की मंशा है जिसके कारण मैंने यह बिंदु रखा है। नमस्कार।